क्या श्रेयस अय्यर के रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 95 रन का स्कोर उनको वापस से उनका बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देगा? जी हां, ये बात हर तरफ हो चुकी है, हर तरफ हो रही है कि बीसीसीआई इज नॉट प्लानिंग टू गिव बैक श्रेयस अय्यर हिज कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करा है, देखिए श्रेयस अय्यर को लेकर के बहुत सवाल था, श्रेयस अय्यर को लेकर के थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था, क्योंकि श्रेयस अय्यर वो थे जिन्होंने एक मैच जरूर मिस किया था। श्रेयस अय्यर से मानो ऐसा था कि बीसीसीआई थोड़ा सा नाराज थी, मतलब बीसीसीआई और श्रेयस अय्यर के बीच में वो बस एक मैच की नाराजगी थी, जहां पर अय्यर ने ये कह दिया था कि मुझे बैक स्पैज्म है, और उसके बाद जब वो एनसीए गए थे तो एनसीए ने उनको फिट डिक्लेयर कर दिया था। तो ये मान लिया गया था कि अय्यर ने झूठ बोला, और उसके बाद वो केकेआर के कैंप में दिख गए थे। तो यहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या फिर थोड़ी सी नाराजगी कहें, वो हो गई थी। लेकिन श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस हम सब ने देखी कि श्रेयस अय्यर ने लगातार अच्छा परफॉर्म करा है, श्रेयस अय्यर ने रणजी में अच्छा परफॉर्म करा है। श्रेयस अय्यर को लेकर के ये बात भी आ रही थी कि जी उनको दोबारा से बैक स्पैज्म आ गया था रणजी खेलते खेलते थोड़ा बहुत, और हो सकता है उस निगल की वजह से वो आईपीएल के शुरू के कुछ मैचेस भी मिस कर जाएंगे। लेकिन अब खबर आ गई है कि वो आईपीएल के सारे मैचेस खेलेंगे, और जिस तरह से उन्होंने इस रणजी में परफॉर्म करा है, फाइनल में 95 किए हैं, और उससे पहले भी मैचेस खेले हैं, उस एक मैच को अगर आप छोड़ दें तो इस बात की उम्मीद अब जताई जा रही है कि बीसीसीआई दोबारा से श्रेयस अय्यर को उनका कॉन्ट्रैक्ट देने का इरादा कर रही है। अब देखिए श्रेयस अय्यर, एक उस मैच को अगर आप हटा दीजिए तो श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर आप उनके इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ भी देखेंगे तो पिछले कुछ 40-45 इनिंग, मतलब बहुत पीछे नहीं जाते हैं बट ठीक है, पिछले 24 इनिंग देख लेते हैं। पिछले 24 इनिंग में अगर आप उनको देखेंगे तो लगभग 1000 रन मार दिए थे उन्होंने 24 इनिंग में। उनका एवरेज 47 का, उसमें 3 सेंचुरी उनके पास थी, 5 हाफ सेंचुरीज थी। तो इस तरह से, और अगर सिर्फ चलिए छोड़िए 24 इनिंग भी नहीं जाते हैं, सिर्फ वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। सिर्फ वर्ल्ड कप उनके पास 530 रन थे। चौथे पोजीशन पर आकर के 500 से ज्यादा रन बनाना, यह काम नहीं हुआ था अब से पहले इंडिया में। 530 रन उन्होंने बनाए 66 के एवरेज से, 113 के स्ट्राइक रेट से, मतलब विच इज कमेंडेबल। अगर आप और सेमीफाइनल में आपने 70 बॉल में 100 रन किए, विच इज ऑब्वियसली कमेंडेबल। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस आप देते हो तो जाहिर सी बात है उम्मीद आपसे यह होगी कि आप टीम में रहो। लेकिन अचानक से जब आपका कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैप कर दिया जाएगा, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया जाएगा, तो सवाल तो उठने लगेगा। खास करके तब जब आपकी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही थी। हाँ, माना कि आप थोड़े से आउट ऑफ टच जरूर चल रहे थे, माना कि आपने इंग्लैंड के शुरू के कुछ मैचेस में रन स्कोर नहीं करे, उससे पहले कुछ टेस्ट मैचेस में रन स्कोर नहीं करे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत आउट ऑफ टच होने की वजह से टीम से बाहर जा सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं। तो चलिए, आज फिलहाल के लिए अच्छी खबर यही है कि श्रेयस अय्यर को वापस बीसीसीआई वो कॉन्ट्रैक्ट देने का सोच रहा है। लेकिन बुरी खबर यह है, बुरी तो नहीं, डाउटफुल खबर यह है कि ईशान किशन को लेकर के अभी कोई बात नहीं है। जो ईशान के फैन होंगे उनके लिए थोड़ी ये बुरी खबर जरूर होगी कि ईशान को लेकर के अभी बीसीसीआई के पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अभी बीसीसीआई ने उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, ना कुछ बोला है, और हम उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन इस आईपीएल में कुछ लाजवाब करें, सो दैट उनके बारे में बात होना शुरू हो। क्योंकि राहुल द्रविड़ ने यह बात कह दी है कि कंटेंशन में ईशान और अय्यर दोनों हैं। अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस आती है तो हम उनको वापस ले लेंगे। तो चलिए, खैर तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट वापस देने की बात हो रही है, ईशान का भी कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई को वापस दे देना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।